जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स को आवाज आ रही है? ऑनलाइन स्टूडेंट्स को प्लीज आवाज आ रही है? चलिए बेटा, कल जो क्वेश्चन नंबर 11 पढ़ा था इसको जरा सॉल्व कर लें यार, बस करें सर बातें। ये बनाएंगे एडजस्टेड कैश बुक और बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। जी सर जी, सबसे पहले सीक्वेंस पे चलें, एक लाइन बात दोबारा पढ़नी है अपने। एनी अनएडजस्टेड बैलेंस ऑफ कैश बुक। ठीक है सर। एनी अनएडजस्टेड बैलेंस ऑफ कैश बुक कितना? 7,60,000 बैलेंस है, इस पर बैंक स्टेटमेंट लिखें। कहाँ लिखें? रेफरेंस लिखवाएं। सर ये अभी इस डिस्कशन का मकसद सिर्फ ये है कि आप रिवाइज करें दोबारा यार। मैंने अब शायद एक आध दिन पहले भी कहा था कि अभी वो पोजीशन नहीं आई, मेरे साथ डिस्कस करके मे भी एक चीज समझ आ गई हो, लेकिन जब आप इंडिविजुअली पढ़ेंगे तो दोबारा सही जहन में आनी चाहिए, और अगर वो नहीं आ रही तो मुझे बताना है। यही रेफरेंस बताएं। डेबिट पॉइंट 1 पूरा पढ़ें। पॉइंट 1 का फर्स्ट सेंटेंस पढ़ें और हुक्म करें क्या क्या करना है। जी सर जी, डबल एंट्री बोलो। बैंक डेबिट डेटर क्रेडिटर, सही कोशिश करें। चेक इशूड क्रेडिटर, एंट्री बोलेंगे बहुत बारा। बैंक डेबिट क्रेडिटर क्रेडिट, और तो नहीं कुछ करना, और तो नहीं कुछ करना। अनप्रेजेंटेड चेक्स नीचे हैं बीआरएस की तरफ। अनप्रेजेंटेड चेक्स की अब गिवन अमाउंट कितनी है? 3856,000। इसमें माइनस नहीं करना, तो फिर माइनस प्लस करके फाइनल फिगर लिख देंगे। तो एक वर्किंग खोल लें जरा नीचे, साथ साथ इसलिए कर लें ताकि स्किप होने का चांस खत्म हो जाए। तो चेक रिवर्स किया
और अनप्रेजेंटेड चेक्स में से माइनस कर दिए। ठीक है सर। सेकंड पॉइंट पढ़ा, पॉइंट 1 में सेकंड बुलेट। नहीं अब फाइनल बस आप बताएं क्या करूं, कोशिश करें करनी, कहाँ जाऊं क्या करूं, बस फाइनल ये बताएं कहाँ जाएं जी। बैंक अकाउंट किस साइड पे लिखूं? नहीं यार दोबारा पढ़ें। ठीक कह रहे हैं, ठीक है सर सही कह रहे हैं। ज्यादा क्रेडिट हुआ है कम क्रेडिट हुआ है? कितना और कर दूं? 85,000 माइनस 58,000। ठीक है अनप्रेजेंटेड चेक्स में क्या करूं इस पॉइंट का? क्यों, क्या उसमें सही है? ठीक है सर। थर्ड पॉइंट पढ़ा, लिख लिया, लिख रहे हैं। ये ठीक है, बताएं क्या करूं, कहाँ जाऊं, कैसे रिवर्स करूं? बैंक लेजर में कहाँ लिखूं? 46 रेफरेंस के तौर पे क्या लिखूं? रिपेयर्स, कोई एडजस्टमेंट अनप्रेजेंटेड चेक्स में? प्लस या माइनस करें? कम से कम जो पढ़ा है वो रिवाइज, वो जहन में आना चाहिए, मतलब दोबारा इंडिविजुअली जहन में आना चाहिए। चलें अनप्रेजेंटेड चेक्स अब फाइनल हो जाएंगे सर। टोटल करना, अब बैलेंसिंग फिगर निकालना। 3801 370 डेबिट फाइनल रेफरेंस आ जाएगा 3801 370। सेकंड पॉइंट शुरू हो जाए सर। ठीक है, अनक्रेडिटेड चेक्स में क्या मसला है? नंबर 1, हुक्म करें क्या करूं? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, अब करूं क्या? कहाँ लिखूं, किस साइड पे लिखूं? रेफरेंस भी सोचें। ठीक है, अनक्रेडिटेड चेक्स में कोई एडजस्टमेंट? अनक्रेडिटेड चेक्स की टोटल अमाउंट थी 6460,000 माइनस 366। तो जो चेक रिसीव हो उसे रिवर्स करें और अनक्रेडिटेड चेक्स में माइनस कर दें। जी ठीक है सर। नेक्स्ट पढ़े पॉइंट नंबर 2 का सेकंड सेंटेंस। ये समझ आ गया था कि पॉइंट? ये व्हाट इज द मीनिंग ग्रॉस अमाउंट? टोटल अमाउंट बिफोर डिस्काउंट, जो टोटल लेना था वो ग्रॉस है। व्हाट इज द मीनिंग नेट अमाउंट? जो मिला है डिस्काउंट के बाद वो नेट है। ग्रॉस और नेट अमाउंट के दरमियान डिफरेंस किस चीज का होगा? डिस्काउंट अमाउंट। प्रॉब्लम बताएं जरा, प्रॉब्लम क्या हुआ था? क्या मैं कह सकता हूँ नेट अमाउंट रिकॉर्ड करने की बजाय ग्रॉस अमाउंट रिकॉर्ड कर ली है, तो कितना ज्यादा बचा रिकॉर्ड हो गया? क्या करूं? 4,000 डिस्काउंट अलाउड। 4,000 की वर्किंग करवा देंगे जरा यार, कैसे फिगर आई है ये?
76,000 नहीं, वर्किंग जरा रिवाइज करना है, डिवाइडेड बाय वाई 95। ये 95% क्यों है? क्योंकि डिस्काउंट 5% है। यही अमाउंट 98 क्यों कब होती? अगर डिस्काउंट की परसेंटेज 2% होती। यही अमाउंट 97% कब होती? 94% कब होती? यही अमाउंट अकॉर्डिंग टू डिस्काउंट की परसेंटेज बदल जाती। तो फॉर द टाइम बीइंग 5% डिस्काउंट होने की वजह से डिवाइड बाय 95 into 5 लिखें वर्किंग। Any adjustment recorded in uncredited checks? Why? उसमें 76,000 इंक्लूड है, इंक्लूड एन अमाउंट ऑफ 76,000। प्रॉब्लम कहाँ है? सिर्फ कैश बुक में। तो अनक्रेडिटेड चेक्स टोटल करना 6094 000 क्रेडिट। जी डियर, पॉइंट नंबर 3 पढ़े। फाइनल स्टोरी बनाए बस, अब कोशिश करें बात पढ़ी और फाइनल हो जाए, जहन जहन में घूम घूम कर। कैसे रिकॉर्ड करूं? कहां से पैसे आए हैं? कस्टमर से। क्या ये 354 ही लिखूं? और नेट अमाउंट है ये? यस सर, नेट ही है, नेट ही है। मेरा एतबार ही उठ गया यार, कभी कभी सही बोलता हूँ मैं। तो नेट ही तो लिखना। प्रॉब्लम क्या है? दोबारा एक दफा रिवाइज करें। नंबर 3 इसमें और ऊपर वाले पॉइंट नंबर 2 के लास्ट में क्या डिफरेंस है? वहां ग्रॉस लिखा गया है और नेट होना चाहिए था, यहाँ लिखा ही नहीं गया, तो लिखना ही नेट चाहिए। नंबर 4 में आ जाए। नंबर 4 जरा एक सेकंड दोबारा आप करवाएं, जरा पढ़ें जरा नंबर पॉइंट नंबर 4 की जो 3 लाइनें करवाएं, एक एक करके बात करवाएं जरा। जी बैंक चार्जेस वही शुरू हो गया ना मेरा ख्याल, बाकी तो हो गया। बैंक चार्जेस की तरफ आ जाए, रिवाइज करें जहन में क्या करूं। ठीक है, डेबिट डिवाइस आई है बैंक से, डेबिट क्रेडिट डिवाइसेस आई हैं। हाँ जी बिल्कुल ठीक है, सब कुछ बताएंगे। ठीक है सर, ठीक है सर, हुक्म हुक्म फरमाएंगे, मैं कर दूंगा। कैलकुलेटर मेरा जरा दूर पड़ा है और वैसे मेरे किसी भाई का उसने आज लिया नहीं है, तो मैं उसका हाथ नहीं लगा पा रहा। नहीं मेरा, मैंने कहा मेरे भाई का मैं हाथ नहीं लगा पा रहा। मेरे सारे भाई हैं यार, क्या हो गया? मुझे पता था ले लिया यार, क्या हो? मेरे और भी काफी सारे हैं, क्या करूं मैं यार। जी डियर, पॉइंट 1 छोड़ दे। बैंक चार्जेस की टोटल अमाउंट कितनी माय डियर? सर जी टोटल अमाउंट। प्रॉब्लम क्या है उसमें? तो सही अमाउंट कितनी है वो तो रिकॉर्ड करें ना। तो बैंक चार्जेस डेबिट, बैंक क्रेडिट 7850 माइनस 1250। जो बाकी रह गया है वो किसकी मिस्टेक है? कितनी? 1250। ठीक है, एरर इन बैंक जरा थोड़ा सा डेबिट क्रेडिट फॉर्म में बताएंगे, व्हाट इज एरर ऑफ बैंक? बैंक ने ज्यादा डेबिट किया है क्रेडिट किया है? ओवर चार्ज किया बैंक ने, तो बैंक एरोनियसली डेबिटेड बाय बैंक। कोई ऐसा वर्ड लिखें जिससे जरा वर्किंग में आसानी हो जाए। बहरहाल सेंटेंस यू कैन चेंज, ओवर चार्ज बैंक और वगैरह। अमाउंट एरोनियसली डेबिटेड, या ओवर चार्ज बैंक। बहरहाल इसमें कोई इशू नहीं अगर आप कोई डिफरेंट वर्ड्स लिख लें। एरोनियसली डेबिटेड बाय बैंक, ओवर डेबिटेड, एक्स्ट्रा डेबिटेड। क्या करें? डेबिट करें क्रेडिट करें? एनी कंफ्यूजन? आगे डिविडेंड इनकम लिखें जी, रिसीट साइड बिल्कुल ठीक है। डिविडेंड इनकम क्रेडिट,
लास्ट वन, सब्सक्रिप्शन पेमेंट, पेमेंट साइड पे, पेमेंट साइड मीन्स क्रेडिट साइड, सब्सक्रिप्शन, एक्सपेंस डेबिट, बैंक क्रेडिट। जी वाइंड अप करें, टोटल्स करें। एक मिनट करने दो, करें वाइंड अप करें, सारे रेफरेंसेस फाइनल करना। तो ऑनलाइन स्टूडेंट्स का क्वेश्चन तो नहीं किसी जगह? ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स कोई कंफ्यूजन तो नहीं? ये कैश बुक में बस मुझे सीडी लिखवा दे, मेरा जरा स्पेस थोड़ी सी कम होगी। टोटल टोटल आप करें, सीडी मुझे बता दो। 803 डेबिट बैलेंस ही आ रहा है ना, 803030 पर आप टोटल भी कीजिएगा प्लीज। और फाइनली बैलेंस एज पर बैंक बुक, एडजस्टेड या अनएडजस्टेड? एडजस्टेड हो गई। फाइनली बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस आपके एडजस्टेड बैलेंस के साथ मैच होना चाहिए। रेफरेंस फाइनल करें, डेबिट या क्रेडिट? इसलिए डेबिट क्योंकि ऊपर डेबिट, या इसलिए डेबिट क्योंकि आई डेबिट रहा है? देख लें, किसके मुताबिक क्रेडिट आ रहा है? बैंक स्टेटमेंट के, लेकिन बैंक अकाउंट के एंगल से ऑपोजिट रेफरेंस। बहरहाल आई होप कि आपको कंफ्यूजन नहीं रहेगी यार, अगर कोई थी भी तो। क्वेश्चन नंबर 13 ढूंढे, पहले इधर 13 ढूंढे, 12 फिर करते हैं अभी। कंफर्ट ट्रेवल के नाम से एक सवाल है। कोई लिख रहा हो तो बता दें तक। आप पढ़ना शुरू करें फिलहाल, जिन्होंने कर लिया वो 13 पढ़ा। पेज नंबर क्या? 13 9, पेज नंबर 9 जी। तो अगर मैच नहीं हो रहा तो बता दें मुझे, मैं देख लेता हूँ फिगर्स। फिगर्स ठीक है मेरे साथ? करें स्टार्ट सर? लिखना है यार, हो गया? ओके सर। 13 बेटा स्टार्ट करने से पहले आपने पढ़ना शुरू कर तो दिया होगा। जरा एक छोटा सा कॉन्सेप्ट रजिस्टर में लिखना है। एक हेडिंग लिखें, पोस्ट डेटेड चेक। पोस्ट पोस्ट डेटेड चेक।
क्या वर्ड लिखा सर बोलिएगा? पोस्ट डेटेड चेक। इसको मैं जरा पहले एक्सप्लेन कर दूं, फिर इसके लिए 2 लाइनें भी आप लिखिएगा। कुछ चेक ज़हन में लाए सर, आता है ज़हन में? लेट्स अज्यूम मैंने आपके 5 लाख देने हैं, आपने लेने हैं। आप मेरे पास फॉर एग्जांपल आज तारीख है, क्या तारीख है? 23। अब मेरे पास 23 तारीख को आए और आपने कहा 2 साल हो गए हैं, 5 लाख रुपए आपने देने हैं। मैंने कहा यार क्या हो गया, इतनी जल्दी क्या? लेकिन आप नहीं मान रहे, आपने कहा नहीं काफी, इतनी जल्दी नहीं है, काफी हो गया। प्यार मोहब्बत से बात हो रही, क्या हो गया? मैंने आपसे रिक्वेस्ट की कि यार ठीक है मैं मानता हूँ कि पैसे देने हैं, लेकिन आप इस तरह करें, फिलहाल मेरे अकाउंट में पैसे नहीं है, तो मैं आपसे झूठ नहीं बोलता, ऐसे मैं आपको चेक दे दूं, बाद में डिसऑनर हो जाए और आप मेरे खिलाफ कोर्ट में पहुंच जाए। तो इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि 10 तारीख को पैसे, 10 दिसंबर को पैसे मेरे अकाउंट में मौजूद हों। तो आप इस तरह करें, आप बार बार ना आइएगा, आज मेरे से खाना शाना खा लें, लेकिन मेरे से ना इस तरह करें, आज तारीख क्या है, मेरे से 10 दिसंबर की डेट का एक चेक ले लें और इसको 10 दिसंबर को फिर डिपॉजिट करवाइएगा। मैं किस डेट पे बैठा हूं, और मैंने एक फ्यूचर डेट का आपको चेक लिख के दे दिए। अब आप चेक आपके हाथ में, आपने खाना शाना खा लिया है, अल्हम्दुलिल्लाह कह दिए, अब आप उठ रहे हैं, कब जाएंगे अपने बैंक? अब उससे पहले ये चेक आपके पास है तो सही, लेकिन ये किस दिन वैलिड होगा? अब मेरे एंगल पे आना, मेरे एंगल से सोचना जरा। मैंने ये चेक आपको पकड़ा तो दिए, मैं इस चेक की आज क्या एंट्री करूं? शायद प्री मैच्योर है, ये चेक अभी वैलिड ही नहीं है। मैंने पकड़ा तो दिया, लेकिन अभी आप डिपॉजिट भी नहीं करा सकते। मैं यकीनन इसको लिख के रखूंगा अपने पास किसी डायरी पे, रजिस्टर पे, लेकिन मैं, मुझे भी इसकी एंट्री आइडियली कब करनी चाहिए? 10 तारीख को। इट इज कंसिडर कि मैंने चेक अब इशू कर दिया। अब इस जब वो डेट आ जाती है जो डेट उस चेक पे लिखी होती है, ठीक है? तो एक मिनट मुझे जरा, 2 मैंने सेंटेंस बोले, मुझे जरा लिख देना। पॉजिटिव चेक है क्या चीज? अ चेक ऑफ अ, पहले बोल दो जरा यार, आपको क्या समझ आता है? चेक ऑफ अ फ्यूचर डेट एंड इट बिकम्स वैलिड, it becomes valid on the, valid on the date written on the check। और सारी एंट्रीज कब शुरू होनी चाहिए? जो इस चेक के ऊपर डेट लिखी हुई है। ये चेक भी बना लेंगे आप चाहें, और नीचे लाइन 2 लिखें। वैलिड समझेंगे? वैलिड क्या? वैलिड सीधी सी बात, रहने दे, रहने, ट्रांसलेशन की जरूरत नहीं है, माशाल्लाह सारे लॉयर्स हैं और अकाउंटेंट्स हैं माशाल्लाह, मुस्तनद माशाल्लाह, ये ज्यादा मसला हो जाना। इट बिकम्स मुस्तनद ऑन द डेट इट इज। अब प्रॉब्लम आ रही है तो ना, तो इंग्लिश सही है और उर्दू भी पता नहीं कहाँ गई, दरमियान में ही कहीं रह गए सर। तो वैलिड ही ठीक है सर, ना कोई एक अंग्रेजी का जुमला मेरे से बोला जाता सही, और ना ही सही उर्दू वाला। हम एक ही सेंटेंस में दोनों ही गुजारा कर रहे हैं सर, गुजारा हो रहा है सर। नहीं, ये क्रॉस जरूरी नहीं है,
लेकिन नॉर्मली बिजनेसेस में क्रॉस चेक्स होते हैं। अगर ये क्रॉस ना भी हो तो बेरर भी हो सकता है, लेकिन इवन देन ये बेरर चेक आप कब लेके जाएंगे? अगर फर्ज करें ये चेक आप आज ले जाएं बैंक में, तो बैंक वाले इसकी डेट पढ़ के अभी आपसे कहेंगे रिलैक्स करें, नहीं पैसे देंगे। ये डेट कौन सी है? और बैंक वाले अगर पकड़ भी लें, समटाइम बिजनेसेस के पकड़ भी लेते हैं, लेकिन इवन देन वो भी इसकी प्रोसेसिंग कब स्टार्ट करेंगे? जब इसकी ड्यू डेट आएगी। तो अगर बहुत सा पुराना आपका रिलेशनशिप बैंक से पहले पहुंच भी जाए, रख तो शायद नहीं अपने पास, लेकिन उसकी प्रोसेसिंग रिकॉर्ड्स में तभी करेंगे जब इसकी डेट आएगी। तो मींस ये चेक तभी वैलिड होगा जब इसकी डेट आएगी। तो आज की डेट पे बैठ के किसी भी फ्यूचर डेट का अगर आप चेक लिख रहे हैं, इट इज कॉल्ड एज पोस्ट डेटेड। बस ये एक नया पॉइंट आएगा इस सवाल में जब भी हम शुरू करेंगे, बाकी सब कुछ अब आप कोशिश कीजिएगा। आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 प्लीज। जी सर जी, रिक्वायरमेंट्स पढ़े एज यूजुअल, लेकिन कब ईयर एंड्स डिफाइन करना, मंथ एंड्स डिफाइन करना। पोस्ट डेटेड चेक, सॉरी नंबर 1 पोस्ट रेलेवेंट ट्रांजैक्शंस। एक तो बैंक बुक करेक्ट करनी है, फिर एक थोड़ी सी नई चीज है, वर्ड्स अंडरलाइन करें, रिवाइज्ड बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। क्वेश्चन के स्टार्ट में देखें, फिर आपको रिवाइज का मतलब पता चलेगा। द फॉलोइंग बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट परटेन्स टू द कंफर्ट ट्रेवल्स फॉर द मंथ ऑफ February 17। एग्जामिनर ने क्या किया, सवाल में बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बना दी है। अब जरा बड़े बी रिक्वायरमेंट, आपसे क्या रिक्वायर्ड है? आप इसी महीने की रिवाइज्ड का मतलब दोबारा बनाएं, दोबारा बनाएं। एडजस्टेड वाला मेरा ख्याल मुनासिब वर्ड नहीं है। इसी बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में काट काट के ना करें, दोबारा बनाएं। कैसे, इंशाल्लाह भी डिस्कस करते हैं, लेकिन प्लीज स्टार्ट में बना क्या हुआ, इसी महीने की पहले बनी हुई है। तो ये फर्स्ट टाइम इस तरह का हम सवाल देख रहे हैं। वैसे कोई डरने की जरूरत नहीं है, पता आपको सब कुछ ही है। उसने स्टार्ट कहां से लिया है? सर जी गेम ऑन है, बताएं इसका, इसकी नेचर बताएं। जान दे यार, क्यों क्रेडिट? आगे बढ़े। आउटस्टैंडिंग चेक्स को वो ब्रैकेट लगा रहा है, वो डेबिट क्रेडिट नहीं लिख रहा है, कुछ करना चाहता है। अब ऊपर पॉजिटिव है और नीचे वो ब्रैकेट लगा रहा है, तो अगर ऊपर क्रेडिट है तो नीचे भी क्रेडिट ही हुआ। आगे लेस करना चाह रहा हूं, चेक्स डिपॉजिट अंडर क्लियरेंस क्रेडिट करना चाह रहा होगा। आगे जो भी लिखा है वो करना क्या चाह रहा है, ये आपने ढूंढना है। डेबिट एडवाइसेस फॉर बैंक चार्जेस रिसीव्ड इन March 17, जो भी है वो इंशाल्लाह सोचते हैं हम, वो कर क्या रहा है? ऐड करना चाह रहा है, पॉजिटिव रख रहा है, प्लस कर रहा है। वो करना चाहिए नहीं करना चाहिए हम सोचते हैं बाद में। अगला अनरिकंसाइल्ड डिफरेंस को लिख रहा है, करना क्या चाह रहा है वो? तो इस पॉजिटिव नेगेटिव को जरा कैंडी देख के जरा एक छोटे से डिसीजंस लें जरा। 325800 को उसने क्रेडिट रखा अगर, तो ब्रैकेट्स मींस डेबिट कर रहा है, और विदाउट ब्रैकेट मींस क्रेडिट कर रहा है। फाइनली कैलकुलेटर पकड़े और बताएं वो एंड में क्या करना चाह रहा है। नहीं, बैलेंस एज पर बैंक बुक भी है ना, ये भी प्रॉब्लम आ गई। नहीं होगा नहीं, है क्या ये बताना आपने, कैलकुलेटर पे गेम है। बताएं डेबिट आ रहा है क्रेडिट आ रहा है टोटल करने से, और सर जी क्या आ रहा है सर? क्रेडिट आ रहा है। क्या लिखूं बैंक बुक के आगे? क्यों? ऑपोजिट हो जाएगा बैंक बुक के एंगल से। किसके एंगल से क्रेडिट आ रहा है, किसके एंगल से डेबिट हो गया? एनी कंफ्यूजन नहीं है? तो एक बैंक रिकंसिलिएशन बनी हुई है। अब ये सही है या गलत है, कुछ थोड़ा हमने देखा है और कुछ नीचे पढ़ के फैसला करते हैं। Scrutiny of the bank book and the bank statements reveal the following. Checking, scrutiny means checking. Number 1,
जो चीजें ऊपर लिखी हुई है सारी, अभी आप देखेंगे तकरीबन वो सारी चीजें नीचे एक्सप्लेन हो रही हैं। आउटस्टैंडिंग चेक्स इंक्लूड, गेम शुरू, अ चेक ऑफ व्हाट 37250, the check was recorded in the bank book as, कहां गलती है, क्या गलती है, क्रेडिट कैलकुलेटर पकड़े हैं, 4500 से ज्यादा लिखा है, कम लिखा है, व्हाट इज द सही अमाउंट, कैसे लिखा है, किस चीज का चेक है, आउटस्टैंडिंग चेक किसे कहते हैं, आउटस्टैंडिंग चेक क्या होता है, बैंक बुक में किधर लिखा होगा, कम क्रेडिट हुआ है कितने से, तो 4500 से क्रेडिट होना चाहिए। आउटस्टैंडिंग चेक्स में भी गलत लिखा हुआ है, आउटस्टैंडिंग चेक्स में भी गलत लिखा हुआ है, नहीं आप सही कह रहे हैं, सही लिखा हुआ है, उसमें इंक्लूड 37,000 ही है, कहां मिस्टेक है, तो सिर्फ बैंक बुक में 4500 से क्रेडिट होना चाहिए। आगे बढ़े, सेकंड लाइन, आ चेक, अब इंक्लूड चल रहा है प्लीज, a check amount rupees 9650 which is outstanding for which is outstanding since 8th June 2016, checks outstanding for more than 6 months are not honored by the bank। क्या चीज है ये, टाइम बार्ड मेरा ख्याल सही वर्ड है, क्यों टाइम बार्ड वैसे यार, हम किस महीने में वर्किंग कर रहे हैं, फरवरी 17 आ गया, ये चेक कब इशू हुआ था, 8 जून 16, 8 जुलाई, 6 महीने पूरे करना था, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, असूलन ये तो जनवरी में नहीं खत्म हो जाता, दोबारा गिना जरा, इसके 6 महीने कब पूरे होते हैं, नहीं नहीं दिसंबर नहीं यार गिनना प्लीज, 8 जून को तो शुरू हुआ, सिंस पहला कौन सा महीना गिनूं, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, दिसंबर बल्कि यार सही कह रहे हैं, तो ये कब रिवर्स हो जाना चाहिए था, शायद दिसंबर में, दिसंबर की 9 तारीख को, लेकिन ये कब तक रिवर्स नहीं हुआ, तो फिर अभी भी रहने दें, अब दिसंबर में ही होता तो ठीक था, रहने देते, क्या अब आखिरकार कहीं ना कहीं तो रिवर्स हो ही जाना चाहिए, दोबारा देखें क्या ये आउटस्टैंडिंग चेक्स में इंक्लूड है, उसी पैराग्राफ में ही है, तो क्या इस चेक को रिवर्स करके आउटस्टैंडिंग चेक्स में से निकाल देना चाहिए, रिवर्सल एंट्री बोले, लिखे लिखे साथ, बैंक डेबिट, क्रेडिटर क्रेडिट, नंबर 2 सर, चेक्स अंडर क्लियरेंस, अब ये कर बेटा ये रहा क्वेश्चन गौर से देखिएगा, ऊपर जो फिगर्स आई ना उन्हीं की एक्सप्लेन कर रहा है, पॉइंट नंबर 2, checks under clearance include a post-dated check of rupees 35,000 received from a customer on 27th February 17. The check was deposited in the bank on 28th February 2017 and the date of check was 1st March 17. मैंने अभी थोड़ी देर पहले यही बहस की है, आप बताएं कोई इशू है, पढ़ने तसल्ली से पढ़ें, हमारा पीरियड कब एंड हो रहा है, नहीं हमारा पीरियड कब एंड हो रहा है, 28 फरवरी,
ये चेक मिला कब? डिपॉजिट क्या लग रहा है? करवा दिया इस महीने, लेकिन इसकी डेट क्या है? क्या हमने ये चेक रिकॉर्ड किया हुआ? क्या चेक्स अंडर क्लियरेंस इंक्लूड अ पोस्ट डेटेड चेक? ये क्या होते हैं चेक्स अंडर क्लियरेंस? अनक्रेडिटेड चेक क्या होता है? कि हमने डेबिट कर लिया है, बैंक ने अभी क्रेडिट नहीं किया, तो क्या हमने फरवरी में इसे डेबिट कर लिया है? तो सही कर लिया ना, पूरी स्टोरी बतानी है अब। हमें किस दिन ये चेक डेबिट करना चाहिए था? मींस नेक्स्ट मंथ। अब वो सेकंड लाइन में कहता है बैंक में डिपॉजिट हो गया ये। अगर डिपॉजिट हो भी गया है तब भी बैंक इसका प्रोसीजर स्टार्ट कब करेगा? जब इसकी डेट आएगी। तो क्या हमें ये चेक रिकॉर्ड करना चाहिए था? क्या हमने प्री मेच्योर रिकॉर्ड तो नहीं कर लिया फरवरी में? हमें कब तक वेट करना चाहिए था? क्या करें बताएं, रिवर्स का मतलब? जब ये चेक मिला होगा तो एंट्री क्या बनी होगी? पूरी 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 फ्रॉम अ कस्टमर, फ्रॉम अ कस्टमर। और बेटा रे आना रमजान साहब, ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? ये मेरे भाई ये क्या हो रहा है? ये क्या मजाक हो रहा है? पोस्ट डेटेड चेक बैंक वाले रख के कैश तो हमें उसी वक्त दे देते हैं। बेटा रमजान साहब मुझे बताइएगा, मैं मैं अभी आपसे मिलना चाहता हूँ, चलते हैं बैंक। मेरे भाई क्या हो गया? ये वैसे ही क्रॉस चेक्स हैं सारे, ये तो अंडर क्लियरेंस चेक्स हैं। माय डियर व्हाट्स गोइंग ऑन? ख्वाहिश, इतनी शदीद ख्वाहिश। हम बेटा इसकी रिवर्सल एंट्री इस तरह से करेंगे, डेटर डेबिट बैंक क्रेडिट, और नंबर 2 हमें इस चेक को अनक्रेडिट चेक्स में से निकालना भी है। कैसे निकालना है? माइनस करना है। नंबर 3, अब एक क्वेश्चन का सीक्वेंस समझ गए? क्वेश्चन में कर क्या रहा एग्जामिनर? सबसे ऊपर क्या बना हुआ और फिर बीएमएस में जो हेड्स आ रहे हैं उनकी एक्सप्लेनेशन आ रही है। अब थर्ड वन इज वेरी इंपॉर्टेंट, करवाना है आपने। एक डेबिट एडवाइस है फॉर बैंक चार्जेस और वो रिसीव हुई है मार्च में। द बैंक चार्जेस इंक्लूड an amount of 2500 which was subsequently reversed by the bank। ट्रांसलेशन चाहिए सिंपल। नहीं बेटा बाद में ट्रांसलेशन का मतलब ट्रांसलेशन। बैंक चार्जेस में 2500 रुपया शामिल है जिसे बैंक ने बाद में रिवर्स कर लिया, बस इतनी सी बात है। अब सबसे पहले मुझे ये बताएं, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस सब्सिक्वेंट? नहीं बात तो ठीक है, लेकिन अब बाद का मतलब कुछ मंथ्स की वर्किंग है ना, बाद का मतलब क्या? अपनी फॉरेन नहीं, फॉरेन वैसे नहीं, बाद है ये तो कंफर्म है कि बाद है ना ना। तो क्या फरवरी में ही बाद में कर लिए? ऊपर वापस जाए जरा, डेबिट एडवाइस मिली कितने की है? अब ये क्लियर रखें कि मिली ये मार्च में ही। क्वेश्चन नंबर 11 में जाए जो कल कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 11 में जाएं और लास्ट सेंटेंस जो 4th नंबर था उसको जरा एक नजर रिवाइज करें। समटाइम्स क्या होता है कि, बल्कि वहां भी क्या लिखा हुआ है, 5 जुलाई को मिली थी, तो क्या कभी हो सकता है कि हमारे पीरियड की डिवाइसेस मिलें बाद में? हम किस महीने में अकॉर्डिंग टू सवाल नंबर 13? तो मिली कब है ये डिवाइस? लेकिन अगर हमारे पीरियड से रिलेटेड है तो क्या रिकॉर्ड हमारे पीरियड में ही होनी चाहिए इसे? लेकिन सही रिकॉर्ड होनी चाहिए, गलतियां भी रिकॉर्ड होनी चाहिए। अब 9240 है, उसको जहन में रखते जरा सेंटेंस पढ़े नंबर 3 तो बनाए स्टोरीज। निकाल के अमाउंट बताइएगा जरा, करना चाहिए वैसे यार। 9240 के बैंक चार्जेस हैं
जो ऊपर लिखे हुए हैं, इस सेंटेंस का मीनिंग बताएं। 2500 क्या गलत है? बैंक क्या 2500 गलत है? हमें क्या पता ये गलत है ये सही है? तो क्या बैंक रिवर्स अगर करा तो इसका मतलब पहले गलत चार्ज हुए थे, तो क्या इसमें से सही अमाउंट निकलती है? कितनी निकलती है? अब क्या जो सही अमाउंट है वो बैंक चार्जेस की बीआरएस में लिखी जाती है या वो एडजस्टेड कैश बुक में लिखी जाती है? और अगर कोई गलत अमाउंट हो, बैंक की मिस्टेक हो, तो क्या वो बीआरएस में ही रहती है? तो उसने फिलहाल क्या किया है, बीआरएस बनाते हुए सारे बैंक चार्जेस बीआरएस में लिखे हुए। हालांकि होना इसमें से क्या चाहिए, जो सही अमाउंट है दैट इज 6740, उससे कैश बुक में क्रेडिट होना चाहिए, और जो बाकी बचेंगे उनको बीआरएस में ही क्रेडिट होना चाहिए। क्रेडिट होना चाहिए, डेबिट होना चाहिए? बैंक ने बैंक चार्जेस डेबिट किए हैं, क्रेडिट किए हैं? डेबिट एडवाइस भिजवाई है। हमें उस डेबिट एडवाइस के अगेंस्ट जो सही बैंक चार्जेस हैं वो बैंक अकाउंट में क्रेडिट करने चाहिए, और जो गलत बैंक चार्जेस हैं वो टेम्परेरी तौर पे बीआरएस में क्रेडिट करने चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम ये है, वो तो कहता है उसने सही कर लिए हैं, रिवर्स कर तो नहीं है उसने, लेकिन बाद में किए हैं। हम फिलहाल क्या करेंगे, ऑडिट कर देंगे, क्या क्या करेंगे कैंडिडेट, मुझे थोड़ा आइडिया दे दो। 6740 को कैश बुक में क्रेडिट करेंगे और 2500 को रिवाइज्ड बीआरएस में क्रेडिट करेंगे। रिवाइज्ड बीआरएस का मतलब जो दोबारा बनाएंगे। तो क्या ये जो बनी हुई बीआरएस इसमें कुछ मिस्टेक्स नजर आना शुरू हो गई अब हमें? नंबर 4 सर, अनरिकंसाइल्ड डिफरेंस कितना था जी ऊपर? जो अकाउंटेंट साहब थे जिन्होंने पहले ये बीआरएस बनाई थी, उन्हें कुछ 9000 का फर्क पहले पता नहीं चला था, अनरिकंसाइल्ड था, तो उन्होंने टेम्परेरी तौर पे उसे बीआरएस में रख के बात खत्म कर दी थी। लेकिन अब पता चल गया है तो देखें उसका क्या करना चाहिए। अनरिकंसाइल्ड डिफरेंस इन अबव बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट रिप्रेजेंट्स अ पेज टोटल ऑफ अ पेमेंट साइड ऑफ द बैंक बुक अमाउंटिंग रुपीज was carry forward to the next page as rupees। बनाएंगे स्टोरी, क्या कहता है, कैलकुलेटर पकड़ा, ठीक है बेटा, ट्रांसपोजिशन है तो अल्लाह का शुक्र है आपको कंफर्म हो गया लेकिन इसका डिफरेंस नहीं जरा। मतलब आपको अगर आइडिया दे दूं, पता नहीं महीना फंसेगी इन बीच में। पेज टोटल एक वर्ड है, तो इसमें फॉर एग्जांपल बेटा इस सफे पे लेजर बना हुआ, एंट्रीज लिखी जा रही हैं, डेबिट क्रेडिट, फर्ज करें ट्रांजैक्शन अभी है लेकिन सफा खत्म हो गया, क्या करेंगे आप? नेक्स्ट पेज। लेकिन एक वे और भी होता है नेक्स्ट पेज पे जाते हुए कि इनके पेजेस के टोटल कर लिए जाते हैं, पर एक वर्ड जरा ढूंढने जरा अगली लाइन में, ये कैरी फॉरवर्ड कह रहा है, वो पेजेस उठा के फिर नेक्स्ट टोटल नेक्स्ट पेज पे जाते हैं कि मतलब पिछले सफे से अगले सफे का टोटल, और फिर इसका टोटल, फिर ये अगला सफा। कब तक ये सिलसिला जारी रहेगा? जब तक अकाउंटिंग पीरियड कंप्लीट होकर फाइनल सीडी नहीं आ जाएगा। तो पिछले सफे के टोटल को नेक्स्ट पेज पे ट्रांसफर करने के लिए उसने वर्ड क्या यूज किया, कैरी फॉरवर्ड। तो मेरी जरा ये स्टोरीज में रख के जरा सेंटेंस आराम आराम से पढ़ा। Unreconciled difference in the above bank reconciliation statement represents a page total of a payment side। क्रेडिट साइड का कोई टोटल हुआ था, कितना था वो? 45,89,000 रुपीज था। वो फिर जब अगले सफे पे गया तो कितना ज्यादा चला गया? क्या 9,000 से ज्यादा क्रेडिट हो गया है? कहां गलती हुई है? कैश बुक में, बैंक बुक में? क्या ज्यादा क्रेडिट हो गया है? तो बैंक बुक में अगर गलती है तो कहां ठीक करेंगे?
बीआरएस में किसने की हुई है? एग्जामिनर ने, एग्जाम वाले अकाउंटेंट ने। लेकिन ये कहाँ होनी चाहिए थी? बैंक बुक में। कैसे ठीक होना चाहिए इसे? 9,000 से डेबिट होना चाहिए। और जो आप रिवाइज्ड बीआरएस बनाएंगे उसमें ये 9,000 नहीं होगा। उसने ये 9,000 कहाँ डेबिट करने की बजाय कहाँ डेबिट कर दिया है? कैश बुक में डेबिट करने की बजाय बीआरएस में डेबिट कर दिया है, विच इज रॉन्ग। आप कैसे ठीक कर लेंगे? हम कैश बुक में डेबिट कर लेंगे और रिवाइज्ड बीआरएस में हरगिज इसका जिक्र नहीं करेंगे। जी जी, अनरिकंसाइल्ड। उसे नहीं पता चला, मतलब एग्जामिनर हमारे इम्तिहान ले रहा है, एग्जामिनर को नहीं पता चला और उसने आप नौजवानों से पूछ लिया कि इसका करें क्या। उसे पता नहीं चला, वक्ती तौर पे उसने जहां लिखा है वो गलत जगह है। सर क्यों होता है? कमाल है, इसका मतलब हम जो पिछले 1.5 हफ्ते से पढ़े वो गलत है? ऐसे नहीं होता सर, वैसे ही होता है जैसे होता है। लेकिन क्या हम आहिस्ता आहिस्ता अगर बड़े हो जाएं तो ये देख के बता सकते हैं कि किसने गलत बीआरएस बनाई है? बड़े हो गए सर आप, तो अब वो स्टेज आ गई है कि सही बीआरएस अल्हम्दुलिल्लाह आपको पता है, और खुदा न खास्ता कोई गलत बीआरएस सामने आए तो आपने इसको ठीक कर देना, देखिए कभी। तो एग्जामिनर की मर्जी, वो सवाल जिस तरह मर्जी बनाए। तो एग्जामिनर ने क्या किया? बल्कि पॉइंट नंबर 1 से देखें, गलतियां कर रहा है। एग्जामिनर ने आउटस्टैंडिंग टैक्स जो लिखे उसमें भी गलती, जो पॉइंट नंबर 3 उसमें भी मिस्टेक्स, फिर बैंक चार्जेस भी उसने सारे वहां लिख दिए। हालांकि होना क्या चाहिए था? सही कहाँ गलत कहाँ, ये होना चाहिए था। और अनरिकंसाइल्ड डिफरेंस उसने आप नौजवानों के लिए छोड़ दिए, ताकि आपका टेस्ट लिया जा सके कि क्या आप रिवाइज में इसे यहीं लिखेंगे या इसे वहां लिख के यहाँ नहीं लिखेंगे। नहीं नहीं, मतलब यही देख, हम वहां लिख के। जी कुछ स्टार्टिंग पॉइंट बताएंगे एडजस्टेड कैश बुक? या चलो ठीक है ठीक है, पहले दोनों स्टार्ट करके, सॉरी, दोनों हेडिंग्स पूरी करना। जी साहब, अभी बेटा मैं दोबारा डिस्कस करता हूँ, फिर साथ दोबारा बात फाइनल हो जाएगी, टेंशन ना लीजिएगा। बिजनेस नेम है जी कंफर्ट ट्रेवल्स। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट।
फिगर बताएं। क्या बीआरएस में तो एडजस्ट, तो therefore it is once again unadjusted debit. Statement. as per आप लोग देखें, ठीक है, आवाज ठीक है जी डियर, प्लीज ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आवाज ठीक है नहीं बता दें काइंडली। नीचे ज्वाइन किया इसमें, ठीक है, बस अलग से कौन बैठा कौन है, उसे मुसलसल देखता है कि कोई इशू है तो मुझे बता दे, नीचे तरह देख जी, ठीक है सर। जी डियर, बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट लिखवाएं। 3258 बैंक स्टेटमेंट का एडजस्टेड बैलेंस आता है बीआरएस में या अनएडजस्टेड बैलेंस? बीआरएस में बैंक स्टेटमेंट का एडजस्टेड आता है या अनएडजस्टेड आता है? ये हमारे से कंसर्न नहीं है बेटा इसका, हमने आज तक कोई लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया अनएडजस्टेड बैलेंस ऑफ बैंक स्टेटमेंट, ये जो ही है वही है, ये इज बैलेंस है और हमें इजी चाहिए। अगर इसमें कोई गलतियां भी हैं तो वो कौन ठीक करेगा? वही है जो है, ये सही है गलत है? अगर ये गलत भी है तो किसका इशू है? हम सिर्फ क्या करेंगे, कोई गलती है तो बीआरएस में ठीक कर लेंगे टेम्परेरी तौर, तो देयर इज नो नीड ऑफ एनी क्वेश्चन लाइक दिस एडजस्टेड एंड एडजस्टेड। किसके लिए एडजस्टेड एंड एडजस्टेड वर्ड है? बैंक बुक के लिए, जो हमारा अपना लेजर है, ठीक है। एनी कंफ्यूजन? रेफरेंस लिखवाएं इसका, क्रेडिट। अच्छा, एक वर्ड जरूर इंपॉर्टेंट मेरे ख्याल में आपके जहन में आना चाहिए, लेकिन चले मेरा मैं वेट कर रहा हूं, आपके जहन में आता ही नहीं। अगला पढ़े, पॉइंट वन। एक बहुत संजीदा सवाल है, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं, लेकिन अगर वो सवाल ना आ सका तो अनफॉर्चुनेटली शायद मुझे आपकी संजीदगी का अंदाजा हो जाएगा। तो चेक करता हूं मैं, पॉइंट वन बताएं क्या करें। आवाज का इशू रहता है यार, तो बताओगे तो पता चलेगा ना यार, सारी दुनिया में पता है और मुझे अब बताया जा रहा है।
जी बेटा ऑनलाइन स्टूडेंट्स को आवाज का इशू तो नहीं है? आवाज ठीक होगी बेटा प्लीज, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। बस ठीक है, नेट जरा प्रॉब्लम कर रहा था, मैंने दूसरा चेंज कर लिया। जी डियर 4500 ठीक है सर, ठीक है सर, ओके सॉरी, क्योंकि नहीं लिखा हुआ और बैंक स्टेटमेंट का क्रेडिट बैलेंस होता है। जी अनप्रेजेंटेड चेक्स में बेटा कोई इश्यू है इस पॉइंट का? 4500 की एडजस्टमेंट अनप्रेजेंटेड चेक्स में करनी है सर, उसमें कितना शामिल है? 37250। प्रॉब्लम सिर्फ कहां था, वो हमने ठीक कर लिया। अगला करवाएं, चेक ऑफ रुपीज 9650 का बताएं क्या करूं? रिवर्सल एंट्री बोले पूरी, बैंक डेबिट क्रेडिटर क्रेडिट, टाइम बार्ड चेक, क्या टाइम बार्ड चेक की कोई एडजस्टमेंट करनी है? आए बीआरएस में अनप्रेजेंटेड चेक्स की गिवन अमाउंट क्या थी? 869200 प्लस या माइनस y माइनस, क्योंकि हमने अगर रिवर्स कर लिया है तो इट मींस अब ना फाइनली हमारा क्रेडिट है और ना ही इसने बैंक में डेबिट होना है। और अनप्रेजेंटेड चेक कहते हैं किसे हैं? जो हमने क्रेडिट किया और बैंक ने डेबिट करना हो। यस सर, बाई चांस सही हो गया। ये पॉइंट 1 क्लियर हो गया, पॉइंट 2 करें, हेल्प मी, सजेस्ट करें पॉइंट नंबर 2 का क्या करूं? रिवर्सल एंट्री बोले, बैंक के लेजर में कहां लिखें? डेबिट साइड क्रेडिट साइड? ना करें सर जी, ना करें, एंट्री बोला करें। ये चेक अंडर क्लियरेंस है, मिले हैं या दिए हैं? अनक्रेडिटेड चेक डबल एंट्री क्या होती है? बैंक डेबिट डेटर क्रेडिट उलट करके बोलें। और कोई एडजस्टमेंट? बीआरएस में जाएं, अनक्रेडिटेड चेक्स की अमाउंट लिखें 456350, प्लस करें या माइनस करें? ये सब साथ हैं सर? नंबर 3 बेटा सर, आप खुद से रिवाइज करके बताएं जरा, मेरी ख्वाहिश है कि आप बताएं फाइनली। ठीक है, इसका टोटल कर लेते हैं अभी, अगर मैंने अभी नहीं कहा तो बाकी मेन काम करें। पॉइंट नंबर 3 फुल कंसंट्रेट करें, दोबारा देख लें, अगर कोई कंफ्यूजन रह गई है तो बता दें। आप लोग फाइनल डिसीजन लें। बैंक चार्जेस जो हैं क्या बैंक अकाउंट में रिकॉर्ड होते हैं या बीआरएस में? लेकिन अगर गलत हो कुछ तो सिर्फ गलती बीआरएस में आती है। तो जब मैंने पॉइंट नंबर 3 पढ़ा तो पता ये चला कि टोटल जो अमाउंट सवाल में दी हुई 9240 ऊपर बीआरएस में 2500 सब्सिक्वेंट रिवर्स अगर हुआ है तो बैलेंसिंग फिगर क्या बनती? तो 6740 का क्या करूं? 6740 का क्या करूं? ये वो बैंक चार्जेस आ गए जो ठीक है, मींस 9240 वर्किंग लिख लीजिएगा माइनस 2500। ठीक है, और जो बाकी 2500 माइनस करके रह गया इसको कहां लेके जाएं? कोई सेंटेंस सजेस्ट करें। अमाउंट इरोनियस ठीक है, डेबिटेड बाय बैंक, इरोनियसली ओवर डेबिटेड, ओवर चार्ज,
ज्यादा है कम है? ये बिलाल ओके? जी मिस्टर बिलाल ताहिर, 9240 का जो टोटल दिया हुआ था उसमें से बेटा जो सही अमाउंट है वो बैंक चार्जेस की कैश बुक में जानी चाहिए, और जो सब्सिक्वेंटली रिवर्स्ड अमाउंट है इट मींस वो बैंक ने रिवर्स अगर किया तो इसका मतलब पहले ज्यादा चार्ज की हुई है, तो जो बैंक की मिस्टेक है उसे टेम्परेरी तौर पे बीआरएस में क्रेडिट होना चाहिए। ओके बिलाल, है कोई इशू या बात क्लियर होगी? जी मिस्टर बिलाल, नंबर 4 करेंगे आप लोग, करें खुद से करें, अपने हाथों से करें। जी बिलाल, आई एम वेटिंग है। पढ़िएगा सर, करने करने पूछ पढ़ने दो, आप करें, अगर आपको समझ आता है आप करें। उसने जब बीआरएस बनाई अकाउंटेंट ने, उसने अकाउंटेंट ने जो बीआरएस बनाई उसमें 9000 का डिफरेंस लग रहा है वर्ड से कि उसको समझ नहीं आया कि कहां से आया। उसने वक्ती तौर पे उस 9000 को बीआरएस में लिख दिए, लेकिन अब हमें पता चल गया है कि ये जो डिफरेंस है ये पेमेंट साइड ऑफ बैंक बुक को ओवरकास्ट करने से आया है। ठीक है, पेमेंट साइड ऑफ बैंक बुक को ज्यादा कर देने से आया है। देयरफॉर इस एरर को बीआरएस में नहीं होना चाहिए, कैश बुक में होना चाहिए। ये बैंक की मिस्टेक नहीं है, ये हमारी अपनी मिस्टेक है। हमारी क्रेडिट अमाउंट्स का टोटल ठीक है, यह है इशू। नहीं नहीं, एक मिनट, नहीं ये मसला रिजॉल्व आगे चलूंगा, ये अभी है। इसमें तो लिखा नहीं हुआ है ना, मतलब हमने क्रेडिट तो नहीं किया ना, ये तो शो नहीं है ना। सर ये पेमेंट साइड है। इसका मतलब वो ठीक है, यहाँ समझ आ गया, लेकिन शो तो नहीं है ना, मतलब पेमेंट साइड जैसे यहाँ पे लेके तो शो है, मतलब बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस था। सवाल नंबर 11 में है, सवाल नंबर 11 में मुझे ये ढूंढ के बताना आपने तो कैश बुक शो हुई भी है? सिंपली बैलेंस दिया हुआ ना, तो गिवन बैलेंस है, बैलेंस है एज पर बैंक बुक, क्या उसी में गलतियां नहीं होंगी अगर एग्जामिनर बता रहा है क्वेश्चन में? क्वेश्चन नंबर 13 में आएगा, क्या हमारे पास एक बैंक बुक का बैलेंस नहीं है 2845390? क्या अकॉर्डिंग टू दिस लाइन जब वो बैलेंस निकाला गया है तो एक लेजर था बैंक बुक का, उसमें क्रेडिट साइड मींस पेमेंट साइड की अमाउंट ज्यादा क्रेडिट उठा ली है, तो क्या जो गिवन बैलेंस ऑफ बैंक बुक है उसमें फिर ये 9000 ज्यादा क्रेडिट नहीं हुआ हुआ? हम उसको डेबिट करके ठीक कर देंगे। अच्छा, वो क्वेश्चन जिसकी मैं तलाश में था, मुझे अब महसूस होना शुरू हो गया कि आपके जहन में आ गया है। मुझसे अभी एक सवाल किया गया यहां से, जरा रिपीट करेंगे काइंडली, अभी सवाल आपने किया। हाँ जी, एक मिनट एक मिनट, बिल्कुल ठीक हो गया। हम पॉइंट नंबर 4 पे हैं, एक सेकंड रुक गए सारे। क्या 9000 यहाँ आएगा? ऊपर ऊपर ऊपर, क्या 9000 यहाँ आएगा? डेबिट साइड पे आएगा? क्या करेक्शन हो जाएगी? कोई रेफरेंस लिखवा दे, वर्ड्स लिखवा दे, अंडर कास्ट या ओवर कास्ट? और सर जी अंडर कास्ट ओवर कास्ट, पेमेंट साइड ओवर टोटल, ज्यादा टोटल हुआ कम हुआ हुआ? तो पेमेंट साइड
ओवरकास्ट, मैंने जिसके लेफ्ट साइड पे लिखा है एक रेफरेंस के तौर पे, उसमें तो मेरी कोई एतराज नहीं अगर आपके वर्ड्स को डिफरेंट है, लेकिन 9000 और डेबिट और बैंक बुक ये ठीक है सब? नहीं ठीक, ना लिखो, मिटा दी, हुक्म करें। ऑलरेडी लिखा हुआ है। ऑलरेडी कहाँ लिखा हुआ है? नहीं बैंक बुक में लिखा, ऑलरेडी कहाँ लिखा हुआ है? BRS में, एंड BRS इज अनदर नेम ऑफ बैंक बुक है। BRS is another name of bank statement. सर ये पेन बंद करने की तरफ आवाज आया मुझे एक दफा बस, और रख दे साइड पे। BRS is another name of bank book. Yes sir. मेरी तरफ देख मेरा भाई, मैंने कुछ नहीं कहना, लेकिन अगर हम यहां खड़े हैं तो हम सवाल नंबर 13 क्यों कर रहे हैं? हमें तो सवाल नंबर 1 पे वापस आना। BRS is not another name of bank book, cash book, bank account. Yes or no? Not another name of. BRS is another name of bank statement. Come on. Bank account is a ledger prepared by business for a bank. Bank statement is a ledger prepared by bank for business. These balances should be equal and opposite in nature. अल्हम्दुलिल्लाह सो गए अगर ये हो गया तो, लेकिन अगर ये नहीं हो गया तो बिस्मिल्लाह, और कौन सा सफा सामने रख लिया? BRS. तो BRS is another name of bank statement, which is simply another name of bank account, which is equal to bank statement and vice versa. प्लीज यार, बैंक अकाउंट कैसे कहते हैं उर्दू में बताना? बिजनेस वाले जो लेजर बनाते हैं, बात दूर निकल जानी, खाता जो वर्ड तूने बोल दिए। नंबर 2, बैंक स्टेटमेंट कैसे कहते हैं? इस लेजर को कहते हैं बैंक वाले बनाते हैं। अगर ये मैच हो कोई इशू नहीं, नो क्वेश्चन ऑफ एनी पेज कॉल्ड एज BRS। अगर मैच ना हो तो BRS वाला एक सफा है। अब जो इस भाई का सवाल है ना, वो है बड़ा जेन्युइन। पहले बनी है BRS और उसमें ये 9000 हुआ हुआ डेबिट। हमने जब पढ़ा है पॉइंट नंबर 4 तो पता ये चला कि ये गलती है बैंक बुक में, therefore should not be corrected in BRS, it should be corrected in बैंक अकाउंट या कैश बुक, whichever you want to say। जब सेंडेंस में गौर किया तो पता चला ये क्रेडिट ज्यादा हुआ होगा, पेमेंट साइड का टोटल ज्यादा हुआ होगा। फाइनल कर लें, बैंक बुक की पेमेंट साइड का टोटल ज्यादा हो गया, तो बैंक बुक में मिस्टेक है, बैंक बुक में करेक्शन होनी चाहिए डेबिट करके। आपका सवाल जो था वो आप शायद बता नहीं मेरे पाए। आपका सवाल ये है, यहां तक ठीक है? आपका सवाल ये है कि पहले ये फिगर BRS में आ रही है और वहां नहीं होनी चाहिए। क्या मैं जो BRS बनाने लगा हूं, मैं इसमें ये 9000 लिखूं? लेकिन अब आपका ये सवाल होगा कि वो पहले तो आ रहा है, क्या पहले आ रहा है? पहले 9000 आ रहा है, आ रहा है। क्या मैं लिखूं? लेकिन पहले आ रहा है। We are not preparing any adjusted BRS. There is no concept of preparing any adjusted BRS. हम उस बनी बनाई BRS को ठीक नहीं कर रहे। What the examiner want from us? रिवाइज बनाए। रिवाइज का मतलब दोबारा का मतलब। मैंने क्या किया? मैंने बैंक स्टेटमेंट से शुरू कर लिया, मैंने दोबारा शुरू किया।
फिर मैंने क्या किया, मैंने अनप्रेजेंटेड चेक्स उठाए, उसमें जो गलती थी वो ठीक कर ली। फिर मैंने अनक्रेडिटेड चेक उठाया, उसमें जो गलती थी वो लिख ली। फिर मैंने बैंक चार्जेस जो होने चाहिए थे वो लिख लिए, और जो नहीं होने चाहिए थे उसको मैंने इग्नोर कर दिया। और अब अगर मैं 9,000 इग्नोर कर दूं तो क्या इग्नोर करना है या उसको ठीक करना है? क्या इग्नोर करने से वो ठीक हो जाएगा? क्या इग्नोर करने से वो ठीक हो जाएगा? चलो इग्नोर पता नहीं आप क्या समझ रहे हैं, क्या मैं 9,000 यहां लिखूं? अगर मैं 9,000 माइनस करूं, क्या ना लिखने से मसला रिजॉल्व है? लिखना ही नहीं चाहिए था, और हम उस लिखी हुई बीआरएस को ठीक नहीं कर रहे, हम उसकी जगह एक नई बीआरएस जीरो से दोबारा शुरू कर रहे हैं। जीरो से मतलब एक नए सफे पे फिर शुरू हो गए। देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ, नई बात अभी बनी नहीं है जितनी बननी चाहिए। देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ प्रिपेयरिंग एनी एडजस्टेड बैंक स्टेटमेंट। मैं दूसरी तरफ निकल गया हूं, उसका भी कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। There is no concept of preparing any adjusted bank reconciliation statement. There is only concept of preparing adjusted cash book only. And the examiner doesn't want कि हम एक adjusted BRS बनाएं. What the examiner is saying, revised बनाएं. What is the meaning revised? दोबारा बनाएं, दोबारा शुरू करके एंड करें। तो क्या ये 9,000 होना ही नहीं चाहिए था? क्या ये 9,000 होना ही नहीं चाहिए था? इसे कहां होना चाहिए था? क्या जहां होना चाहिए था वहां मैंने लिख दिया है, और जहां नहीं होना चाहिए था वहां ना लिखूं? लेकिन पहले तो आ रहा है, क्या मतलब आने दे, वो जहां आ रहा है वो गलत है, हम रिवाइज कर रहे हैं। लेकिन यही इशू ना एक और जगह भी एक साहब को है, तो साहब ने जरा ऑनलाइन में सवाल पूछा हुआ है, वो जरा मुझे क्लियर करें, जरा उन साहब को भी जरा बात ये क्लियर हो जाए। और उन साहब का नाम मोहम्मद समथिंग है, नाम उन्होंने फिर बुरा नहीं लिखा। 9240 पे है, सेकंड लास्ट बैंक चार्जेस है। आप जरा अपने आंसर में ढूंढ के बताएं मैंने इसका क्या किया, मैंने इस 9250 का और 9240 का क्या किया। आप बेटा मोहम्मद जरा गौर से प्लीज सुनिएगा, जरा आप गौर से सुनिएगा प्लीज बात। मैंने 9240 का क्या किया, इसमें जो सही था, इसमें जो सही था वो मैंने लिखा बैंक अकाउंट में, और इसमें जो गलत था, लेकिन सवाल ये पैदा होता है वहां तो 9240 पहले आ रहा था और मैंने सिर्फ 2500 लिख दिए। बाकी किधर गया, बाकी का क्या किया मैंने? बाकी भी तो बीआरएस में ठीक होगा। फर्ज करें ये पॉइंट नंबर 3 वाली लाइन ना हो, पॉइंट नंबर 3 वाली पढ़े जरा सवाल में, फर्ज करें ये ना होती, और लेट्स अज्यूम 9240 सही बैंक चार्जेस होते, आप मुझे क्या करवाते? आप मुझे सिंपली क्या कहते कि इन्हें यहां नहीं होना चाहिए, इसे बैंक अकाउंट में होना चाहिए, और फिर मैं आपसे पूछता बीआरएस में क्या करूं, लेकिन आप मुझे कहते वो वहां तो आ रहा है। नहीं, आप नहीं कहते, किसे इग्नोर कर दें? उस एडजस्टमेंट को जो गलत आ रही है बीआरएस में, क्योंकि हम रिवाइज्ड बीआरएस बनाना चाह रहे हैं, हम एक नई बीआरएस बनाना चाह रहे हैं, और उसमें सिर्फ वही लिख रहे हैं जो होना चाहिए। तो फाइनली मुझे ये बता दें मैं 9,000 का बीआरएस में क्या करूं? पर 9,000 आ रहा है, पहले गलत आ रहा है, उसको आना नहीं चाहिए, तो वो तो गलत आ रहा है, क्या करना, गलती सही नहीं करनी। नहीं, मेरा आखिरी सवाल, आखिरी सेंटेंस, गलती सही नहीं करनी, गलती सही नहीं करनी, हमने नहीं बना देनी। एग्जामिनर इज नॉट सेइंग एडजस्टेड बनाएं, इस गलती को ठीक करें, वो कह रहा है नहीं बना दें। वो मान रहा है शायद कि आप नौजवानों ने ढूंढ लेने की गलतियां हैं इसमें, और आपसे वो ये मांग रहा है कि नहीं बना के दिखा दें। रिवाइज का ट्रांसलेशन करने का फाइनली दोबारा बना लें, दोबारा का मतलब पुरानी को सही कर लें, दोबारा का वही मतलब है जो आप कर रहे हैं, जरा चेक कर लें क्या वही मीनिंग बनेगा फाइनली। जी मिस्टर मोहम्मद, ओके बेटा। जी नुमान तारिक साहब, ये इस तरह के क्या बच्चों वाले सवाल इस वक्त हो रहे हैं? बच्चों वाले मीन्स होने तो बच्चों वाले चाहिए, लेकिन अपनी सहूलत के लिए क्यों, ये तो कोई वर्ड नहीं, ये कोई सहूलत वाली बात नहीं है सर, अपनी टेंशन को रिलीज करने के लिए, ताकि पुरसुकून नींद आ जाए, इसलिए बीआरएस बना रहे हैं। ये बेटा साथ फोर्थ पॉइंट क्लियर हो गया? नहीं साथ, आप भी साथ है जी साथ। जी मिस्टर साथ, आपको फोर्थ पॉइंट क्लियर हो गया? मिस्टर साद अहमद बता दे यार,
लास्ट पॉइंट करें, लास्ट पॉइंट रह गया मेरा ख्याल, अपने हाथों से फाइनल करें, पहुंच जाए जहां जाना है। लेकिन इसमें डिफरेंस आ रहा है, यार वही तो भी फाइनल हुआ है, अनरिकनसाइल्ड डिफरेंस ही तो अभी 9000 की है। इसमें तो कैरेट फॉरवर्ड हो गया, गलत हुआ सच्ची वो कर तो दिया अब, 9 9 का डिफरेंस है, सोचने दे उसको, 9000 नहीं 9 वो 9 नहीं है, 9 किसे आ गया, 9 कहाँ है, 4 पॉइंट के लास्ट में दो फिगर दी हुई 458900 एंड 4598000, 9000 रुपये यार की होगी अभी से सर, अभी तो गेम शुरू नहीं हो रही सही। जी डियर नंबर 5, ना 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 इस तरह की कोई बात नहीं की, वापस ले लो जिसने भी कहा है, ना 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 कोई क्रिटिसिज्म नहीं, ये सी बड़ी अजीब सी शय है, ये फौरन वापस आ जाता है कहीं ना कहीं, फिर बड़े सख्ती से वापस आता है, आई कैप की तरफ से आता है, कोई क्रिटिसाइज नहीं, अगर आता है अल्हम्दुलिल्लाह और किसी को नहीं आता तो उसके लिए सिर्फ दुआ, कोई इस तरह की बातें नहीं जो बचपन में होती थी, मैट्रिक एफएससी में हो जाती थी, फौरन तौबा मेरा भाई, फौरन तौबा, फौरन कर लीजिएगा, इस तरह की कोई क्रिटिसिज्म नहीं आपस में, भाई इंशाल्लाह सीख लेगा, आपको अगर आता है तो क्या वर्ड होना चाहिए, वरना देख लीजिएगा मन्नू दे आंदा है, खुदा ना खासा इस चक्कर में ना पड़ जाएगा, आई क्या बता देता है कि क्या आता है, वो मैसेजेस में बताता है। जी माय डियर, लास्ट पॉइंट सर, कौन सी साइड अंडर कास्ट है जी फाइनली, क्या करें, 4500 फाइनल करें, अंडर कास्टेड, डेबिट साइड अंडर कास्टेड, बेटा क्यों नहीं छेड़, अब क्या हो गया अब्दुल्ला, बेटा क्यों नहीं किया यार, उसमें से जो सही थे 9240 में से 6740 जो सही थे वो बैंक चार्जेस हमने रिकॉर्ड कर लिए, और जो गलत थे वो बीआरएस में लिख दिए, ये क्या बात हुई, हमने 9240 को एज इट इज लेना ही नहीं, क्योंकि जो सही है वो बैंक में आना चाहिए, बैंक बुक में, और गलत अगर है तो बीआरएस में आना चाहिए, ठीक है अब्दुल्ला, बताया करें प्लीज जरा साहब, दोबारा आपका रेफरेंस नहीं आया, और सॉरी कोई आंसर नहीं आया जी साहब, कैरी फॉरवर्ड का मतलब बेटा होता है नेक्स्ट पेज पे ले जाना, कैरी फॉरवर्ड, चले अच्छा किया अपने वर्ड, लेकिन अभी रहने दे, मेरा हाल में फंसे ना हमने, एक वर्ड कहीं लिखेगा, चले साथ में बात की मेरा ख्याल हो जाए, एक सेकंड बोर्ड पे देखिएगा, जस्ट एक मिनट रुकिएगा, एक छोटी सी बात सुनना था, बी डी किसे कहते हैं, ये किसके लिए वर्ड है, कैरी डाउन, अच्छा बेटा कभी कभी ना इसके लिए भी बी एफ भी वर्ड यूज होता है, ब्रॉड फॉरवर्ड, और सी डी के लिए कैरी फॉरवर्ड, ये जरा काइंडली क्वेश्चन की स्पेस छोड़ दे नीचे, ऑल्टरनेट अब्रिविएशंस के नाम से एक लिखेंगे, ऑल्टरनेट एब्रिविएशंस, ठीक है साहब, तो मतलब कोई इशू नहीं, मतलब जो नीचे सीडी आ रहा था वो अगले पेज पे दब गया है, बारह उसका मीनिंग यही है, मैं कभी अगर आपके सामने कहूँ कैरी फॉरवर्ड, तो आई एम टॉकिंग अबाउट क्लोजिंग बैलेंसेस, अगर मैं कभी कभी कहूँ ब्रॉड डाउन, ब्रॉड डाउन तो ओपनिंग है, और उसको ब्रॉड फॉरवर्ड भी कह देते हैं, बारह आप टोटल करें, अच्छा टोटल किया करें, मैं अक्सर बैस में टोटल रह देता है, ये नीचे में जो अनप्रेजेंटेड टैक्स वगैरह की फिगर्स बताइएगा फाइनल, 859,550 डेबिट एंड 421,350 क्रेडिट, और सर जी अब्दुल्ला वो क्वेश्चन बनाया एग्जामिनर ने, तो एग्जामिनर की मर्जी, वो जो मर्जी करे, अगर एग्जामिनर ने सही सवाल करना था तो आप बेटा फिर एग्जाम हॉल में क्या करने जाएंगे,
एग्जामिनर ने एक बीआरएस बनाई, उसमें उसने की मिस्टेक्स, और आपसे एक्सपेक्टेड है कि आप मिस्टेक्स आइडेंटिफाई करके एक सही बीआरएस दोबारा बना सकें। ठीक है अब्दुल्ला, ये बड़ा कैंडिडेट जरा सीरीज बताइएगा। आप लोग क्लियर हैं प्लीज वो सारी बहस से जो हुई है अभी, उधर क्यों नहीं किया। बहरहाल ये मुझे एक दफा बता दीजिएगा कि ये बीआरएस है, ये सिंपली बैंक स्टेटमेंट ही का नाम है ना? कम ऑन यार, वैसे मजाकन। 2822 800 डेबिट बैलेंस है क्रेडिट बैलेंस है? फाइनल कर दें जरा, बैलेंस एज पर बैंक अकाउंट। टू एट 300 डेबिट। क्वेश्चन नंबर 12 के साथ होमवर्क लिखें। इसमें बेटा ये तकरीबन मेरे नजदीक ये जो 12 है, अब आपको शायद एक पॉइंट में थोड़ा सा इशू है, प्लीज अटेम्प्ट जरूर कीजिएगा। तरीका ये रखें, पहले इसको रिवाइज करें 13 को दोबारा प्लीज एक दफा रिवाइज करें, और रिवाइज का मतलब जरा बता दें, आज ही फाइनल हुआ है। नहीं, रिवाइज सवाल करें, क्या सवाल रिवाइज करें, दोबारा करें। आज रिवाइज का मीनिंग भी फाइनल हो गया हुआ, तो रिवाइज का मतलब क्या होता है, दोबारा सॉल्व करें खामोशी से इंडिविजुअली, और फिर कौन सा अटेम्प्ट प्लीज करें। अल्लाह हाफिज। ये कोई कंफ्यूजन तो नहीं बेटा किसी ऑनलाइन स्टूडेंट की? ऑनलाइन स्टूडेंट का क्वेश्चन। अल्लाह हाफिज।